हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पावर सीरीज टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जब वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में देखे थे जब वो ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ तो। ठीक है, सेकंड में हम लोग देखेंगे केस 1 देखेंगे इस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का। केस 1 होगा, केस 2 होगा, केस 3 होगा और ये तीनों केसेस का क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग लास्ट पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको मेथड ऑफ फ्रोबेनियस भी बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है px d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, qx dy बाई डी एक्स, आर एक्स इंटू वाई इजकल टू 0। ये मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। हैज़ ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है एट x इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। वो फॉर्म क्या है? y इजकल टू समेसन k इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x टू द पावर m प्लस के। ये इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, तभी हम ऐसा सॉल्यूशन मान सकते हैं। अब मान लीजिए इस सॉल्यूशन को हम एक्सपेंड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x टू द पावर m प्लस के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर k। और जो ये समेसन लग रहा है k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बस k वाला टर्म में लग रहा है, तो x टू द पावर m कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो x टू द पावर m बाहर निकाल दिए और इस समेसन को एक्सपेंड कर दिए तो हमको ये मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। इस फॉर्म में जो हमारा सॉल्यूशन आया ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोबेनियस टाइप सॉल्यूशन। फ्रोबेनियस टाइप सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। हम लोग आगे देखते हैं कि इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग का सॉल्यूशन ये मानेंगे y इजकल टू समेसन k इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x टू द पावर m प्लस के, और ये भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो मेथड है ना, जिस मेथड में हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, वो मेथड कुछ इस पार्ट में डिवाइड होता है 1 2 3 और आगे 4 5 देखेंगे। तो हम लोग का पहला पार्ट है, लेट हम मान लेंगे कि y इजकल टू समेसन k इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x टू द पावर m प्लस के उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम बताए थे कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये या ये दोनों या दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन है। बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। जो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था px d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस qx dy बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू वाई इजकल टू 0, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसका सॉल्यूशन हम क्या माने, ये माने। और इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो गया, ये हम लोग का पहला है। ये पहला हम लोग का मेथड है। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, ये स्टेप है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, हम लोग इससे यहाँ y का वैल्यू आपको दिख रहा, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया और मेरा जो y का वैल्यू है, ये सबको हम लोग पहला डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, px d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस qx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू वाई इजकल टू 0। उसमें y भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है और dy बाई डी एक्स भी है, तो उसमें हम y का वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स का पुट करेंगे और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग फोर्थ स्टेप देखते हैं।
अब जो हम पूरा मेरा जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आएगा उसको हम इक्वेट टू जीरो करेंगे। इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर है एक्स, जो सबसे कम एक्स का पावर वाला जो मेरा रहेगा कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट रहेगा जैसे एक्स टू द पावर एम प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस टू, ऐसे करके कोई सीरीज है और एक्स टू द पावर एम का कोफिशिएंट है ए जीरो, एक्स टू द पावर एम प्लस का वन का कोफिशिएंट ए वन। तो यहाँ सबसे कम डिग्री वाला क्या हुआ, एक्स टू द पावर एम हुआ। तो जो सबसे कम डिग्री वाला रहेगा ना उसका कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल टू जीरो करेंगे, और जो हम लोग का आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं, जो मेरा इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में होगा। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी में, एक्स में। तो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आएगा वो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जैसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्स में क्वाड्रेटिक है, यहाँ हमको एम में क्वाड्रेटिक मिलेगा। और इसी को हम लोग इंडिशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा इंडिशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, दिस गिव्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम which is known as the इंडिशियल इक्वेशन। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझा देंगे कैसे करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। अब हम लोग का फिफ्थ स्टेप क्या है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 इन इक्वेशन 2 टू गेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ वन हैविंग a0 एज आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, जो हम निकालेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या किया, सबसे लोएस्ट डिग्री जो x का है ना, एक्स का पावर जो सबसे कम रहेगा उसका कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो किए, और हमको क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स टू द पावर एम मान लेते हैं सबसे लोएस्ट डिग्री है, तो उसके बाद वाला जो डिग्री होगा ना, मान लीजिए एक्स टू द पावर एम प्लस वन, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको इक्वल टू जीरो करेंगे और उससे हम ए वन का वैल्यू निकालेंगे, और वो किसके टर्म में आएगा, ए जीरो के टर्म में आएगा। यहाँ A1 A2 A3 A4 अप टू AN और अप टू इन्फिनिटी जो भी टर्म आएगा ना सब A0 के टर्म में आएगा। लेकिन ऑर्डिनरी में हम लोग को क्या मिल रहा था, A0 और A1 के फॉर्म में दो चीज़ आ रही थी, A2 A3 A4 A5 अप टू इन्फिनिटी किस दोनों के फॉर्म में आ रही थी, मतलब किसके टर्म में आ रही थी, A0 और A1। लेकिन यहाँ हर चीज़ A1 से लेके इन्फिनिटी तक सब A0 के टर्म में आएगा, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 इन इक्वेशन 2 टू गेट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ वन हैविंग a0 एज आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियरली दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। जो हम a1 a2 a3 का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, y इक्वल टू जिसको हम लोग माने थे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसमें पुट करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर नहीं होगा टोटली, क्योंकि यहाँ जो मेरा आंसर है वो रूट पे डिपेंड कर रहा है। किसके रूट पे डिपेंड कर रहा है, इंडिशियल इक्वेशन के रूट पे डिपेंड कर रहा है, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रूट्स m1 m2। मान लेते हैं जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन m मिला उसका दो रूट है m1 और m2, जो हम लोग का सॉल्यूशन आएगा वो m1 और m2 पे डिपेंड करेगा। आगे जाके देखते हैं। अब देखिए इसमें हम बताए थे आपको तीन केस देखेंगे, तो ये पहला केस है। कैसे केस सब आ रहा है, हम लोग को जो रूट मिला m1 और m2 उस पे तीन केस बना है। m1 और m2 को का मतलब कंडीशन चेंज कर करके तीन केस बना है। तो हम लोग का पहला केस वन क्या है, व्हेन रूट्स m1 m2 आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो क्या है, m1 नॉट इक्वल टू m2, m1 और m2 बराबर नहीं है। और क्या बोला है, नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, दोनों का जो डिफरेंस है ना वो इंटीजर नहीं है, मतलब m1 माइनस m2 इंटीजर नहीं है। तो हम लोग का जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, y इक्वल टू C1 y में m1 का वैल्यू पुट करेंगे तो C1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा, C1 इंटू वाई एट m1, C2 इंटू वाई एट m2। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा जिसमें C1 और C2 कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आगे देखते हैं, ये हम लोग का केस वन हुआ। अब हम लोग का केस टू क्या है, व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होगा, वहाँ रूट्स डिफरेंट था तो यहाँ क्या है, रूट्स इक्वल है। रूट्स अगर इक्वल होता है m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो भी हम कंडीशन में यहाँ लिख सकते थे कि m1 माइनस m2 का वैल्यू जीरो है।
यहाँ पे बोल सकते हैं m1 माइनस m2 का वैल्यू 0 आ रहा। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में आएगा, c1 इंटू वाई एट m1, c2 इंटू डेल वाई बाई डेल एम एट m1। डेल वाई बाई डेल एम ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल वाई बाई डेल एम एट m1, और यहाँ c1 और c2 आर्बिट्री कांस्टेंट। इस फॉर्म में आएगा मेरा सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग वहाँ क्या बोले, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एम। तो हम लोग का जो मैथमेटिक्स 1 था उसमें हम लोग क्या देखे थे, मैथमेटिक्स 1 में डेल वाई बाई डेल एम कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि आप भूल चुके हैं डेल वाई बाई डेल एम कैलकुलेट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। अब देखिए जो ये f कोई फंक्शन है, इसमें एक्स वाई है, तो ये f जो है ना वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम मान लिए यहाँ पे लिख दिए f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब इसमें हमको क्या निकालने बोला, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। अब जो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, जो x का क्वांटिटी है ना उसी को बस डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो दूसरा है ना उसको हम कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें तो y रह गया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो गया 2xy। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीट y एज कांस्टेंट। सिमिलरली हम लोग डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ क्या है, डेल वाई है, तो y यहाँ पे आपको y को डिफ्रेंशिएट करना और एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह, तो ट्रीट x एज कांस्टेंट। अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल ले लिए z, उसका वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई साइन एक्स। अब हम जैसे ही डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर भी y कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स मतलब x का टर्म ये है और यहाँ पे साइन एक्स का टर्म। तो हम जब डेल जेड बाई डेल एक्स निकाले तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x, और y कांस्टेंट था तो y रह गया। अब सिमिलरली यहाँ पे y कांस्टेंट था तो y रह गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिए। अब सिमिलरली हम लोग डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या कि यहाँ पे डेल वाई है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स का टर्म में है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1। ऐसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का, जब आपका केस 2 या केस 3 आएगा तो आपको डेल वाई बाई डेल एक्स नहीं तो डेल वाई बाई डेल एम कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे दिए, आप और 4-5 क्वेश्चन लीजिए और इसको डेल वाई बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई डेल एम या कुछ भी डेल जेड बाई डेल एक्स कुछ भी फंक्शन ले लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं। आगे देखते हैं हम लोग केस 3। अब हम लोग का केस 3 है व्हेन द रूट्स m1 m2, यहाँ देखिए कंडीशन दिया हुआ है m2 ग्रेटर देन m1 और हम इसको बोल सकते हैं m1 लेस देन m2 आर डिस्टिंक्ट, मतलब m1 और m2 बराबर नहीं है, एंड डिफर बाय एन इंटीजर। वहाँ लिखा हुआ था नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, यहाँ लिखा हुआ है डिफर बाय एन इंटीजर। तो हम लोग का कंडीशन क्या है, m1 नॉट इक्वल टू m2 और m2 बड़ा है m1 से, एंड m1 माइनस m2 एक इंटीजर है। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू c1 y एट m1 प्लस c2 डेल y बाई डेल m एट m1। ये हम लोग का सॉल्यूशन आएगा केस 3 का। अब देखिए हम लोग केस 1 का एक क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है, हमको ये सॉल्व करने बोला है। तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, पी एक्स इजकल टू 2x। हमको तो पहले कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें तो सबसे पहले पता करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट यहाँ है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ तो हम ऑर्डिनरी पॉइंट बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर में जैसे ही x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जा रहा है, मतलब पी एक्स इजकल टू जो 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे x जब 0 डालेंगे तो पी एक्स का वैल्यू 0 हो जा रहा, जो ऑर्डिनरी का कंडीशन नहीं है, ये सिंगुलर का कंडीशन है, तो ऑर्डिनरी तो होगा नहीं। अब सिंगुलर में दो केस है, एक है रेगुलर सिंगुलर, एक है इरेगुलर सिंगुलर। अगर रेगुलर सिंगुलर है तभी हम लोग का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर वो इरेगुलर सिंगुलर है तो हम लोग का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब हमको किस के लिए चेक करना है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए। तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम आपको क्या बताए थे कि लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो का है कि यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो है। अगर एक्स का वैल्यू एक्स नॉट रहता तो यहाँ पे हम लिखते एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये हमको फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे तब क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट क्यू एक्स बाई पी एक्स। यहाँ पर भी सिमिलरली लिखते लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो, एक्स स्क्वायर की जगह रखता है एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर क्यू एक्स बाई पी एक्स। वो दोनों का लिमिट फाइनाइट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स जीरो की जगह जीरो है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स जीरो की जगह जीरो है तो यहाँ पे एक्स आ गया क्यू एक्स बाई पी एक्स। सिमिलरली यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर क्यू एक्स बाई पी एक्स। अब इसको देखिए सॉल्व कर दिए हैं, तो सॉल्व करके यहाँ माइनस हाफ या यहाँ जीरो आया, दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चूंकि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा केस 1, केस 2, केस 3 तीनों में से कोई एक केस लग सकता है। अब देखिए हम लोग आपको पहला स्टेप क्या बताए थे कि हमको मानना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम y इजकल टू एक्स टू द पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू nxn प्लस अप टू इन्फिनिटी तक उसका सॉल्यूशन मान रहे हैं, बी इट सीरीज सॉल्यूशन, उसका सीरीज सॉल्यूशन इसको मान रहे हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक्स टू द पावर m को सबसे मल्टीप्लाई कर दिए तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, a0 एक्स टू द पावर m, a1 एक्स टू द पावर m प्लस 1, a2 एक्स टू द पावर m प्लस 2 अप टू an एक्स टू द पावर n प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब हम लोग का सेकंड स्टेप क्या था कि dy बाई डी एक्स निकालना है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हम जब dy बाई डी एक्स निकाले तो आपको दिख रहा है कि a0 एक्स टू द पावर m का dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर m का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है m एक्स टू द पावर m माइनस 1 और a0 का a0 रह गया तो m a0 एक्स टू द पावर m माइनस 1। सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब इसको जब और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, जैसे m a0 एक्स टू द पावर m माइनस 1 है तो एक्स टू द पावर m माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिखें m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 और m और a0 दोनों सेम रह गया। और ऐसे आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूरा यहाँ तक निकाल लीजिए, ये तो आपको आता ही होगा dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग का स्टेप 3 क्या था, वहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर y इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर m माइनस 1 a0 एक्स टू द पावर m माइनस 2। ऐसे सबसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली हम लोग का dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सिमिलरली हम dy बाई डी एक्स से 2x स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का बाकी बचा हुआ था क्या था, y था प्लस y था, तो हम y को y लिख दिए। अब इसको हम इससे पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स को इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे और y का y रह जाएगा। और उससे हम देखेंगे सबसे छोटा पावर किस x का है और उसका कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे और जिससे हमको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा और वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m होगा। आगे देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल जाएगा, 2m m माइनस 1 a0 और x टू द पावर m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x m माइनस 2 प्लस 2। तो क्या बच जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया तो बच गया x टू द पावर m। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2m m माइनस 1 a0 x टू द पावर m। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे हैं 2m m माइनस 1 a0 x टू द पावर m। सिमिलरली सबको आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को दूसरा किससे मल्टीप्लाई करना था, और एक बार हमको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई किए तो हमको फिर से मिल गया 2m a0 x टू द पावर m प्लस 1 2m प्लस 1 a1 x टू द पावर m प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। या टू इन्फिनिटी हम यहाँ तक x टू द पावर m प्लस 2 तक ही टर्म लिए हैं, आप x टू द पावर m प्लस 3 तक भी ले सकते थे, m प्लस 4 तक भी ले सकते थे। जितना ज़्यादा आप लीजिएगा उतना लंबा आपका क्वेश्चन बनेगा और उतना टाइम ज़्यादा लेगा।
तो हम यहाँ पे जैसे 2x² इससे मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला 2m a0 और x² जब x⁻m-1 से इंटू होगा तो क्या हमको मिलेगा x⁻m-1 + 2। तो मेरा बचेगा क्या x⁻m+1। तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं 2m a0 x⁻m+1। अब हम लोग का दूसरा क्या था -x था। जब -x इस पूरा क्वांटिटी से इंटू होगा तो हमको क्या मिलेगा -m(a0) x⁻m। काहे कि देखिए यहाँ पे x जब मल्टीप्लाई हुआ तो m(a0) तो सेम रहा और x⁻m-1 इंटू x हो जाएगा क्या x⁻m-1 + 1 -1 + 1 कट गया तो हमको क्या मिला x⁻m। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया m(a0) x⁻m। सिमिलरली हमको m+1 a1 x⁻m+1 जैसे हम x मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिल गया। हम यहाँ पे बस x⁻m+2 ही ले रहे हैं। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ देख लेते हैं x⁻m सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे x⁻m इंटू a0 आ जाएगा x⁻m इंटू a1 इंटू x आ जाएगा। तो हमको वही चीज़ यहाँ मिला a0 x⁻m प्लस a1 x⁻m+1 a2 x⁻m+2 बस यहाँ x⁻m+2 तक ले रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या था जो लोएस्ट पावर है x का उसका कोफिशिएंट को लेना। तो यहाँ लोएस्ट पावर x का क्या है x⁻m है। x⁻m से छोटा पावर आपको यहाँ कहीं दिख रहा है यहाँ देखिए x⁻m+1 है। उसके बाद यहाँ पर भी x⁻m+1 है यहाँ x⁻m है यहाँ x⁻m बाकी सब चीज़ इससे बड़ा है। तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है x⁻m। तो उसका कोफिशिएंट क्या क्या है 2m इंटू m-1 इंटू a0। यहाँ x⁻m का कोफिशिएंट क्या है m(a0) और यहाँ x⁻m का कोफिशिएंट क्या है a0। यहाँ m(a0) नहीं है -m(a0) है कोफिशिएंट। ठीक है तो हमको क्या मिला पूरा हमको क्या करना है उसका कोफिशिएंट को ऐड करना है और इक्वल टू 0 करना है। वही हम लोग का देखिए इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x⁻m वी गेट x⁻m का कोफिशिएंट को हमको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा 2m इंटू m-1 इंटू a0 माइनस m(a0) प्लस a0 इक्वल टू 0। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखे हैं 2m इंटू m-1 a0 माइनस m(a0) प्लस a0 इक्वल टू 0। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे 2m इंटू m-1 a0 माइनस m(a0) प्लस a0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a0 कॉमन ले सकते हैं तो हमको क्या बच जाएगा 2m m-1 माइनस m+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m² बचा -2m माइनस m+1 इसको सॉल्व कर दिए तो हमको क्या मिल गया 2m² माइनस 3m+1 इक्वल टू 0 और यहाँ a0। अब यहाँ से क्या हो सकता है या तो a0 इक्वल टू 0 होगा नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ 0 होगा। चूँकि हमको पता है हम लोग स्टेप में देख चुके हैं कि जितना a1 a2 अप टू इन्फिनिटी तक जितना भी टर्म आएगा सब a0 के टर्म में आएगा। अगर a0 ही 0 हो गया तब तो हमको कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इस कारण a0 0 हो नहीं सकता। तो हमको क्या अब a0 0 नहीं होगा तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही 0 होना पड़ेगा। तो हमको क्या मिला 2m² माइनस 3m+1 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना आता है। सॉल्व करके आप देखिएगा m का वैल्यू हाफ मिलेगा और m का वैल्यू 1 मिलेगा। ये आपको सॉल्व करना आता होगा। आगे देखते हैं हमको वहाँ से क्या मिला m का वैल्यू हाफ मिला और m का वैल्यू 1 मिला। अब हम क्या बोले थे जब आप इक्वेट कर लीजिएगा x का लोएस्ट पावर को और उसका कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 कर दीजिएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x⁻ जो लोएस्ट डिग्री उससे जो पहला बड़ा पावर है उसको क्या करना है इक्वेट टू 0 करना उसका कोफिशिएंट को। तो उससे x⁻m से बड़ा पावर क्या x⁻m+1 उसका कोफिशिएंट को हम इक्वेट टू 0 कर रहे हैं। तो x⁻m+1 का कोफिशिएंट क्या क्या था यहाँ पे 2m(a0) माइनस m+1 इंटू a1 प्लस a1 बस यही है उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पे हम वही चीज़ लिखें 2m+1 a1m प्लस 2m(a0) माइनस m+1 इंटू a1 प्लस a1 इक्वल टू 0। इसमें हम m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलेगा a1 का वैल्यू -2a0/3। ये सॉल्व किया हुआ है। m का वैल्यू 1 डाल के देखिएगा। सिमिलरली m का वैल्यू हाफ डालिएगा तो a1 का वैल्यू -a0 आएगा। तो समझ में आ रहा है।
अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एम प्लस टू। अब जब एक्स टू द पावर एम प्लस वन का कोफिशिएंट को इक्वेट किए, उसके बाद हम दूसरा उससे बड़ा को देखेंगे एक्स टू द पावर एम प्लस टू। उसके बाद क्या देखेंगे, एक्स टू द पावर एम प्लस थ्री। अगर आप एक्स टू द पावर एम प्लस थ्री तक ले रहे हैं तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एम प्लस टू टू जीरो हमको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एम प्लस टू का कोफिशिएंट क्या क्या है देख लेते हैं। क्या है, टू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू ए टू एक्स टू द पावर एम प्लस टू। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, टू एम प्लस वन एम प्लस टू इंटू ए टू। यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया, टू एम प्लस वन इंटू ए वन माइनस ए टू इंटू एम प्लस टू, और यहाँ पे प्लस ए टू। ये है उसका कोफिशिएंट, इसको इक्वल टू जीरो करना, वही चीज़ हम यहाँ किए हैं। टू एम प्लस वन एम प्लस टू इंटू ए टू, टू एम प्लस वन इंटू ए वन माइनस एम प्लस टू इंटू ए टू प्लस ए टू इजकल टू जीरो। अब इसमें जब m का वैल्यू 1 डालिएगा तो आपको मिलेगा ए टू का वैल्यू माइनस टू बाई फाइव ए वन। आपको मिलेगा ए टू का वैल्यू माइनस टू बाई फाइव ए वन। आप पहले से देख सकते हैं कि ए वन का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिला था, माइनस टू ए जीरो बाई थ्री। ए वन की जगह माइनस टू ए जीरो बाई थ्री पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4/15 ए जीरो। अब जब आप m का वैल्यू हाफ पुट करिएगा तो आपको ए टू का वैल्यू मिलेगा ए जीरो बाई टू। लेकिन जिस बुक से हम ये क्वेश्चन लिए हैं उस बुक में यहाँ गलती किया हुआ है, ए टू का वैल्यू -1/2 ए जीरो लिया हुआ है, जो कि गलत है। आप ए टू का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, +1/2 ए जीरो आएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे दो एक्स टू द पावर एम प्लस टू और एक्स टू द पावर एम प्लस वन का कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट किए, और हम यहाँ से ए टू और ए वन का वैल्यू निकाले जब एम का वैल्यू 1 है और एम का वैल्यू हाफ है। अब हम लोग का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इजकल टू सी वन वाई एट एम वन प्लस सी टू वाई एट एम टू। अब y जब m1 का वैल्यू 1 है तो क्या होगा y का वैल्यू, ये चीज़ हम देख रहे हैं। जब m1 का वैल्यू 1 है तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हम वहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, किस में, y में वैल्यू पुट कर दिए किसका, जहाँ हमको m इक्वल टू 1 निकला था। m इक्वल टू 1 में जो वैल्यू मिला था a1, और यहाँ से m इक्वल टू 1 में क्या वैल्यू मिला हमको, ये वैल्यू हम दोनों कहाँ पुट कर देंगे, जो हम लोग का पहला इक्वेशन था y का जो हम सॉल्यूशन मान रहे थे, तो हम वहाँ पे पुट कर दी ए जीरो एक्स माइनस 2/3 ए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 4/15 ए जीरो एक्स टू दी पावर 3। यहाँ से ए जीरो एक्स कॉमन ले लिए तो हमको क्या मिला, 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है। ये आपको y पता चला ना कौन वाला है, y वही इक्वेशन है, एक्स टू द पावर m इंटू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक चला। उसी में हम ए जीरो को ए जीरो ही रखने दिया, m का वैल्यू 1 हो गया तो एक्स इंटू ए जीरो आ गया तो x इंटू ए जीरो आ गया। अब जो मेरा ए वन एक्स था उसमें एक्स टू द पावर m इंटू हो रहा था, तो एक्स टू द पावर m का वैल्यू 1 है तो क्या इंटू होगा, x इंटू होगा, तो a1 एक्स स्क्वायर बचेगा, और a1 का वैल्यू क्या था, -2/3 ए जीरो। सिमिलरली हम इसको भी लिख दिए, कॉमन ले लिए तो हमको ये आ गया। अब y एट m2 इजकल टू हाफ। अब m2 का वैल्यू क्या क्या था, m2 जब हाफ है तो हमको ये वैल्यू मिला a2 का, और m2 जब हाफ है यहाँ तो a1 का वैल्यू -a0 मिला। ये दोनों को हम पुट करेंगे किस में, जो हम लोग का इक्वेशन है y इजकल टू एक्स टू द पावर m ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे वैल्यू तो हमको ये मिलेगा ए जीरो एक्स टू द पावर हाफ माइनस ए जीरो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस ए जीरो बाई टू एक्स टू द पावर 5/2 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें ए जीरो एक्स टू द पावर हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। आप ये कॉमन लेके देख सकते हैं। अब हमको क्या मिल गया, y एट 1 मिल गया, y एट हाफ मिल गया। अब दोनों में c1 और c2 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। अब c1 मल्टीप्लाई कर दिए m इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन में, और c2 मल्टीप्लाई कर दिए m इक्वल टू हाफ वाला इक्वेशन में, तो हमको ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अब हमको यहाँ से पता है कि c1 a0, c1 भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, a0 भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट बना दिए a, यहाँ पर भी दोनों मिला के एक आर्बिट्री कांस्टेंट बना दिए b। अब पूरा सब फुल सॉल्यूशन को लिख दिए, उसी को c1 a0 की जगह a पुट कर दिए और c2 a0 की जगह b। ये मेरा पूरा सॉल्यूशन हो गया, जब a का वैल्यू c1 a0 है और b का वैल्यू c2 a0 है। अब वीडियो बहुत लॉन्ग चला जा रहा है, इसलिए हम और दो क्वेश्चन जो है
केस 2 और केस 3 का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।